मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है? सारी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में फॉल करती है। 5 ईयर्स का पेमेंट प्लान है। 9500 रुपीज़ पर मंथ इंस्टॉलमेंट आती है। यानी कोई भी पाकिस्तानी चाहे वो ओवरसीज है वो 9,500 रुपए से अपने घर का मालिक बन सकता है। बिल्कुल बन सकता यार इसके अंदर सबसे जो अच्छी चीज है ना वो ये है कि 9,500 रुपया कितनी का अमाउंट है कि बंदा कहे कि कोई इसके अंदर आपने लाख रुपया जो इंस्टॉलमेंट है वो मंथली देनी नहीं है। है। हाँ इंस्टॉलमेंट 9500 रुपया है, बंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो देता रहता है। इतनी इंस्टॉलमेंट तो स्टूडेंट भी पे कर सकता है जो यूनिवर्सिटी से रिसेंट पास आउट हुआ है, जिसकी छोटी सी जॉब है, जिसकी कोई 30-35 हज़ार 40 हज़ार की सैलरी है, वो भी इतनी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। अब यहाँ से आप देखें, आप अपने घर में यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ये लिविंग स्टैंडर्ड है। मैं किसी जगह एंटर हो रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। स्विगेस यहाँ पे अवेलेबल है, पार्क्स अवेलेबल है, मस्जिद, आपको यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फिर सिनेमा वगैरह, मार्केट्स, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे ये लोग बनाने लगे। 5 लाख रुपया पर मरला यहाँ पे प्रॉफिट लोग उठा रहे हैं। अब घर भी बना लिया उन्होंने, घर वो अगर रेट बढ़ ही रहे ना, माइनस तो जा ही नहीं सकती वो चीज़। ये चीज अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी पूरी सोसाइटी में है यहाँ पे। आपके घर के बाहर कोई तारों का सिस्टम नहीं है। आपका ये सवाल भी उसमें क्लियर हो जाता है कि आपने कहा था कि जी हम इकबाल टाउन में घर ले लें या जॉर्ज टाउन में। सर वहाँ पे तारों का आपने कभी खंबा नोट करें, वो इतनी कोई 1000 तार एक खंबे पे, समझ में नहीं आती कौन सी 100 मीटर लगा होता है। तो समझ नहीं आ रही किसकी तार कौन सी है। एक तो ये पॉइंट इसमें है। दूसरा यहाँ पे स्विगेस आ गई भी, हर घर में स्विगेस ऑपरेशन हो चुकी है। और रियल एस्टेट में ना चाहे करोड़ रुपया लगाएं चाहे 10 लाख रुपए लगाएं, अगर तो प्रोडक्ट में जान है ना, डेवलपर तगड़ा है, तो करोड़ में भी उतना प्रॉफिट बच रहा है और 9500 में जो इंस्टॉलमेंट पे मैं चीज़ ले रहा हूँ ना, मुझे उसमें भी उतना बच रहा है। ठीक हो गया। यानी 9,500 रुपया, 9500 रुपया से कोई भी पाकिस्तानी अपने घर का मालिक बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। ठीक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जिस शहर में मौजूद है, ये शहर तो खूबसूरत है ही, लेकिन यार इस शहर के लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा अमन पसंद है। इस शहर के अंदर जब भी बंदा किसी और शहर से इस शहर में आता है ना, बंदा इस शहर में आके अपने आप को महफूज फील करता है। इस शहर के अंदर आके बंदे को ये डर नहीं होता कि यार मेरी यहाँ फैमिली महफूज नहीं है, मेरे यहाँ बच्चे महफूज नहीं है। अक्सर जो पाकिस्तानी है वो बाहर जाके काम करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, बेगम, जो माँ बाप हैं, वो जो है ना वो पाकिस्तान में ही होते हैं, और बंदे को यही डर लगा रहता है कि यार मेरे बच्चे जो हैं, मेरी बेगम, मेरे माँ बाप महफूज तो हैं। इस शहर के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है, बंदा महफूज रहता है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको घर भी मिलेंगे, आपको प्लॉट्स भी मिलेंगे, आपको दुकानें भी मिलेंगी। अगर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे दुकानें भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं, यहाँ तक प्लॉट्स भी ले सकते हैं। 5 मरले के, 3 मरले के, 1 कनाल से ज्यादा भी आपको प्लॉट्स यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। ये नहीं है कि आपके पास कोई लाखों करोड़ों रुपए होना चाहिए। लोगों का हमसे सवाल ही आता है कि बकर भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इकट्ठे दे सके, हम थोड़े थोड़े पैसे करके इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। हमें कोई ऐसा प्लान बताएं कि हम इंस्टॉलमेंट में कोई अपना प्लॉट बाय कर सके, कोई दुकान बाय कर सके। सारी चीजें कासन भाई से जानते हैं माशाल्लाह। वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर है। उन्होंने काफी ज्यादा, जो आप मेरे पीछे सोसाइटी देख रहे हैं पार्क लेन सिटी, इसका जो पहला फेज था वो कामयाब हो चुका है। उसके बाद इन्होंने फेज 2 लॉन्च किया है। मुझे कासन भाई बता रहे थे फेज 1 जो है वो बहुत ही ज्यादा कामयाबी के साथ उन्होंने लोगों को दिया है। अब इसके बाद फेज 2 लॉन्च किया है। इसके अंदर जो बंदा जल्दी आएगा वो अच्छी लोकेशन पे अपना प्लॉट, अपना घर, अपनी दुकान जो है ना वो ले सकता है। सारी चीजें कासन भाई से जानते हैं। कासन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम भाई, सबसे पहले लोगों की ना एक जो है ना वो गलत फहमी दूर करें। लोगों को ये है कि यार पता नहीं नई सोसाइटी में घर लेना चाहिए, या जो ऑलरेडी डेवलप सोसाइटीज है, या कोई जो दूसरे इलाके हैं जैसे इकबाल टाउन हो गया, इसके अलावा क्रीम मार्केट वाली साइड होगी, उस साइड में बंदे को घर या प्लॉट लेना चाहिए। भाई ऑब्वियसली बात है कि जब नई सोसाइटी डेवलप हो रही होती है आज के ज़माने के अकॉर्डिंगली, तो उसमें नई इनोवेशंस के साथ, नई एमेनिटीज़ के साथ, नया एक फ्रेश लिविंग स्टैंडर्ड जो आज के दौर के अकॉर्डिंगली है, वो चीज़ वहाँ पे फॉल करती है। तो जिस तरह इकबाल टाउन देख लें, आपने इकबाल टाउन का जिक्र किया, जॉर्ज टाउन देख लें, वो मोहल्ले बन गए हैं ना, अब वो टाउन्स हैं। सोसाइटी में प्लॉट लेने में, टाउन में लेने में फ़र्क ये होता है, सोसाइटी समझ लें, इसको आम अल्फाज में कह लें, वली वारिस होती है आपकी। रोड टूट गया तो फौरन बनाएंगे, वहाँ पे हमने इंतजार करना है जी कौन एमएनए आएगा, कौन एमपी आएगा, गवर्नमेंट ने बनाना है। फिर इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आज का दौर है, यहाँ पे एमेनिटीज फ्रेश मिल रही है, नई एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है ना, यहाँ पे साफ सुथरा माहौल मिल रहा है। वो पुराना हो चुका है। पुराने में आपने क्या करना है, हमने जब एक घर बेचना है या हमने नई आबादी में जाना है, तो हमने पहले से बेहतरी की तरफ जाना है ना। इस तरह आम रूटीन में हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस ले रहे हैं, वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, तो हमने उसको बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है। तो हमने फिर उस इलाकों से निकल के हमने बेहतरी की तरफ मूव करना है कि हमें हर चीज़ मिले, फैसिलिटीज़ मिले, सिक्योरिटी मिल रही है आपके सामने, सिक्योरिटी है यहाँ पे, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, स्विगेस भी अवेलेबल है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो फिर फ्रेश जगह पे हैं, आपने पीछे क्यों जाना है।
मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है। सबसे पहले ना ये बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। मेरे पास इस वक्त कमर्शियल्स अवेलेबल हैं, अगर कोई ऑन ग्राउंड में जाना चाह रहा है ऑन ग्राउंड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और कुछ इंस्टॉलमेंट्स में हैं, कुछ का पूरा हो चुका हुआ पेमेंट प्लान। इसके अलावा मेरे पास 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट अवेलेबल हैं, 2 मरला, 4 मरला और 5.5 मरला कमर्शियल्स हैं। ये दोनों भी ऑन ग्राउंड भी हैं, ऑफ ग्राउंड भी हैं। दोनों में ये है कि आप विन विन सिचुएशन में हैं, प्रॉफिट में हैं आप। आपने अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले भी ली है और अभी वो ऑफ ग्राउंड भी है, तो आप सेफर साइड पे हैं, आप 6 महीने बाद ही बेच लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि अभी जिस तरह मैंने बताया कि फ़ेज़ 2 का सिर्फ जो हमने प्री लॉन्च रेट लॉन्च की है, ये सिर्फ 3 महीने के लिए, जिसमें से आप कह लें कि 1.5 महीना तो ऑलमोस्ट गुजर गया है। तो पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पे ये चीज़ है। इसके अंदर लोकेशंस बहुत मैटर करती हैं, रियल एस्टेट में करती ही लोकेशन मैटर है। तो जो अर्ली स्टेजेस में परचेज कर लेगा, या इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है, तो वो दोनों सिक्योर हैं, सेफर साइड पे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 लाख रुपए से बुकिंग सिर्फ स्टार्ट है हमारी। मंथली इंस्टॉलमेंट मिनिमम 9500 रुपीज़ पर मंथ है पूरे प्लॉट की, और ये 5 साल का पेमेंट प्लान है। ठीक हो गया। लोगों को ना आप थोड़ा सा पेमेंट्स के बारे में बताएं कि 3 मरले की क्या है, 5 मरले की क्या है, 10 मरले की। 3 मरले की 2 लाख रुपए है डाउन पेमेंट, 5 मरला की 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, 10 मरला की 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, कनाल की 9,70,000 रुपए डाउन पेमेंट है। और इसमें इंस्टॉलमेंट क्या है कि कितनी देर का पेमेंट प्लान है, और मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है? सारी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में फॉल करती है। 5 ईयर्स का पेमेंट प्लान है। 9500 रुपीज़ पर मंथ इंस्टॉलमेंट आती है हमारी 3 मरला की, और 15,000 आ रही है हमारी 5 मरला की पर मंथ। और ये पूरे प्लॉट की है, खाली पर मरला के अकॉर्डिंगली नहीं है, पूरे प्लॉट की है। तो 5 ईयर्स का पेमेंट प्लान है, और 14,25,000 रुपये का पड़ रहा है 3 मरला। इसी तरह ही आप 23,75 का लगा लें, 5 मरला पड़ रहा है। तो आप देखें इसको, हमारे पिछले रेट्स देखें, पिछली स्टडी करें, मेरे से पूछें आप कि भाई पिछले ब्लॉक्स में क्या हुआ है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। जो अगर ऑफ ग्राउंड भी है, मेरे से सवाल करें आप, ये ऑफ ग्राउंड डील भी अगर आपने बेची थी तो वो आज कहाँ स्टैंड कर रही है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप सेटिस्फाई हों, पहले आपने पैसे लगाने, उसके बाद आप चीज़ परचेज करें, और इंशाल्लाह ताला आप खुश ही होंगे। ठीक हो गया। यानी कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो ओवरसीज है, वो 9,500 रुपए से अपने घर का, प्लॉट का या दुकानों का मालिक बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। कसरान भी अब ना सोसाइटी की ज़रा फैसिलिटीज़ का बताएं कि सोसाइटी क्या क्या फैसिलिटी ऑफर कर रही है। सोसाइटी सबसे पहले तो मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको इसलिए आगे भी लेके जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। एक तो गेटेड कम्युनिटी है सबसे बड़ी हमारी, सेफर आज के दौर में ये चीज़ होनी चाहिए। गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी का 110% यहाँ पे काम है। ये सिक्योरिटी बूथ है, यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी है, कैमरास पूरी सोसाइटी के हैं, और आपको टेंशन नहीं है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर ना जो लोग ओवरसीज है ना, उनको बड़ा होता है कि हमारी बीवी, हमारे बच्चे जो है, माँ बाप, वो किसी सेफ सोसाइटी में होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आपने जिस तरह ये बाउंड्री लाइन देख ली है, ये बाउंड्री लाइन पूरी सोसाइटी की है। अब बाउंड्रीज का इसमें कंसर्न ये होता है कि आपका जो सिक्योरिटी रिस्क है ना, वो वहाँ पे ना बिल्कुल माइनस हो जाता है। अब सिक्योरिटी रिस्क माइनस होने के साथ साथ हमारा ये सीन आ जाता है, कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, आपके गार्ड्स हर गली में भी इन्होंने रखे हुए, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर आप जब मॉडर्न लिविंग को आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई तार नहीं है। हाँ, ये चीज़ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी पूरी सोसाइटी में है। यहाँ पे आपके घर के बाहर कोई तारों का सिस्टम नहीं है। आपका ये सवाल भी उसमें क्लियर हो जाता है कि आपने कहा था कि जी हम इकबाल टाउन में घर ले लें, जॉर्ज टाउन में। सर वहाँ पे तारों का आपने कभी खंबा नोट करें, वो इतनी कोई 1000 तार एक खंबे पे, समझ में नहीं आती कौन सी 100 मीटर लगा होता है, तो समझ नहीं आ रही किसकी तार कौन सी है। एक तो ये पॉइंट इसमें है। दूसरा, यहाँ पे सुई गैस आ गई भी, हर घर में सुई गैस ऑपरेशन हो चुकी है। ये आप कमर्शियल लाइन देख रहे हैं, ये 160 फीट का मेन बुलेवार्ड है हमारा, ठीक है। और मिनिमम कितने फुट मिनिमम रोड है यहाँ पे ना 30 फीट हम सबसे मिनिमम हम दे रहे हैं, 30 फीट रोड, ठीक है। 30 फीट रोड दे रहे हैं सबसे मिनिमम। जो गलियाँ हैं आम, 160 फीट का हमारा मेन बुलेवार्ड है। अब यहाँ से आप देखें, आप अपने घर में यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ये लिविंग स्टैंडर्ड है। मैं किसी जगह एंटर हो रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। स्वी गैस यहाँ पे अवेलेबल है, पार्क्स अवेलेबल है, मस्जिद, आपको यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फिर सिनेमा वगैरह, मार्केट्स, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे ये लोग बनाने लगे। तो 110% मज़े की चीज़ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम जी अंदर क्या ना मिले, हमें क्या ना मिले, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। सुकून मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है, और खुशी मिलेगी कि मैंने पैसे लगाए हैं यार, पैसे बढ़ भी रहे हैं और मैं रह भी रहा हूँ। अगर मैं इन्वेस्टर भी हूँ ना, तो मुझे मज़ा आ रहा है कि यार मैंने 5-10 प्लॉट उठाए हैं 2-3 महीने के लिए, अच्छा यार सिक्योर मेरी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट भी आ गया।
मैं प्रॉफिट अगर नहीं भी जनरेट कर रहा मैं उसको होल्ड भी कर लूँ तो मज़ा ही मज़ा आता है। यार इसके अंदर सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि 9,500 रुपया कितनी का अमाउंट है कि बंदा कहे कि कोई इसके अंदर आपने लाख रुपया जो इंस्टॉलमेंट है वो मंथली देनी नहीं है। हाँ इंस्टॉलमेंट 9500 रुपया है, बंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो देता रहता है। इतनी इंस्टॉलमेंट तो स्टूडेंट भी पे कर सकता है जो यूनिवर्सिटी से रिसेंट पास आउट हुआ है, जिसकी छोटी सी जॉब है, जिसकी कोई 30-35 हज़ार 40 हज़ार की सैलरी है, वो भी इतनी इंस्टॉलमेंट पे कर देता होता है। इसमें ना एक और मैं बात बताता हूँ, रियल एस्टेट में ना चाहे करोड़ रुपये लगाएं चाहे 10 लाख रुपए लगाएं, अगर तो प्रोडक्ट में जान है ना, डेवलपर तगड़ा है, तो करोड़ में भी उतना प्रॉफिट बच रहा है और 9500 में जो इंस्टॉलमेंट पे मैं 2 लाख रुपए दे के चीज़ ले रहा हूँ ना, मुझे उसमें भी उतना बच रहा है। और सिर्फ टेक्निकलिटीज़ में फ़र्क आ जाता है। टेक्निकलिटीज़ अगर तगड़ा है इन्वेस्टर, डेवलपर तगड़ा है, उसने काम अच्छा किया है, तो रेशो सेम होती है वेल्थ जनरेशन की। कोई भी चीज़ परचेज़ कर लें, कमर्शियल कर लें, रियल एस्टेट में आप रेजिडेंशियल में चले जाएँ, रेशो सेम है। अब मैंने ये देखना कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। मैंने आपको बताया 5 लाख रुपया पर मरला यहाँ पे प्रॉफिट लोग उठा रहे हैं। अब घर भी बना लिया उन्होंने, घर वो अगर रेट बढ़ ही रहा है ना, माइनस तो जा ही नहीं सकती वो चीज़। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और मैटर करने के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी है इसमें। ठीक हो गया, यानी 9,500 रुपया 9500 रुपया से कोई भी पाकिस्तानी अपने घर का मालिक बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। ठीक होगी। कसरान भी लोगों को ना थोड़ा सा अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं और सोसाइटी की लोगों को मेन लोकेशन भी बता दें। सोसाइटी की लोकेशन क्या है? सोसाइटी की मेन लोकेशन है मेन शरकपुर रोड, ऑपोजिट अल रहमान गार्डन्स फेज़ 2 गेट 3, और मोटरवे का ये साथ ही बिल्कुल फैज़पुर इंटरचेंज है और यहाँ से 1.5 मिनट लगता है। अगर आप सगिया पुल से आ रहे हैं, आगे फूल मंडी चौक है, वहाँ से आपको टोटल 5 मिनट लगते हैं। और मेन जड़ावाला रोड भी इसको कहा जाता है। बाकी ये है कि कॉन्टैक्ट नंबर आपने पूछा मेरे से 0324 445437। व्हाट्सएप पे भी यही है और टेक्स्ट में भी यही है, कॉल पे भी यही है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई भी मजीद डिटेल लेनी हो, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उसके ऊपर रब्ता करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह।